हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल में हम देख रहे थे आपका पावर प्लांट। ठीक है, या आप बोल सकते हो आपका जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन देख रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल और मेजरमेंट का यहाँ पे पूरा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल करके, अगर वो नहीं देखे प्लीज़ उस जाके देखिए। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इसमें सीरीज़ में हम क्या करते हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दें एक बार। ठीक है, हम आपके जो चैप्टर मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, यहाँ पे हम कोई चैप्टर रहता है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर में एग्जाम में आने के जो आए रहते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में या आने की संभावना रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं को यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम पावर प्लांट में इससे पहले हाइड्रो पावर प्लांट आपका यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, देखिए इन छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो पर लेकिन हमेशा याद रखिए 1 से 2 नंबर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे हाइड्रो न्यूक्लियर थर्मल कहीं से भी। ठीक है, तो ओवरव्यू की बात करें, मेन एडवांटेज इज द यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिलीज बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव मटेरियल। ठीक है, मतलब थोड़े से मटेरियल से आप बहुत सारी एनर्जी बना सकते हो। ठीक है, आपको यूरेनियम आपको 235 आपको पता होगा, ये आपका यूज़ होता है आपका न्यूक्लियर में। ठीक है, तो सभी पॉइंट यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपका कौन कौन सा एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आता है, कौन कौन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर इज चीपेस्ट नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। ठीक है, तो आपका चीपर है, आपके सस्ता है। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका डायग्राम है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। यहाँ पे पंप लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है कंट्रोल रोड्स लगी होती है, प्रेशर वेसल लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर फीड होता है, यहाँ से स्टीम बन के यहाँ पे जो टरबाइन है उसको चलाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका जनरेट होगी, इसके बाद इलेक्ट्रिक आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज हाई एट हाई लोड। ठीक है, हाई लोड रहता है तो उस समय हाई फैक्टर हैंस इट यूज बेस लोड। ठीक है, आपका क्या एक न्यूक्लियर क्या आपका बेस प्लांट है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आर वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल न्यूक्लियर फिजन। आपको बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, टी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। न्यूक्लियर फिजन में आपका वर्क करता है, जिसको हिंदी में बोले तो आपका नाभिकीय विखंडन पे वर्क करता है। ठीक है, एलिमेंट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो आपका देखिए इसके इंपॉर्टेंट कभी पार्ट्स के बारे में बोला जाता है, जैसे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ठीक है, द मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो होते हैं उनकी बमबारी को रोक कंट्रोल करना इसका काम होता है। ठीक है, रिएक्टर कोर होती है, इट कंटेन अ नंबर ऑफ फ्यूल मेड बाय फिजन मटेरियल। ठीक है, दे कैन बी इस तरह इट इज़ डिजायबल टू यूज़ कोर आज क्यूबिकल सिलेंड्रिकल आज मेथड। ठीक है, मॉडरेटर की बात करें तो मॉडरेटर आपका प्लेस्ड नियर फ्यूल रोड। ठीक है, फ्यूल रोड के नियर लगा रहता है आपका मॉडरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले आपका स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्पीड आपको स्लो करने के लिए आपका मॉडरेटर भी यूज़ होता है। एग्जांपल की बात करें जैसे ग्रेफाइट हो गया, आपका हैवी वाटर हो गया जिसको D2 बोलते हैं, और बेरिलियम हो गया। ठीक है, कंट्रोल रोड्स की बात करें तो कंट्रोल रोड आपका कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन यूरेनियम 235। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। दीज आर मेड ऑफ बोरोन कैडमियम या हैफिनियम। ठीक है, चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग फ्यूल रोड्स या इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेशन मटेरियल। ठीक है, कूलेंट की बात करें, आपका कूलेंट भी यहाँ पे लगा होता है। इट इज़ अ मीडियम थ्रो विच द हीट जनरेटेड इन द रिएक्टर इज ट्रांसफर टू हीट एक्सचेंज फॉर फर्दर यूटिलाइज पावर। ठीक है, तो कूलेंट क्या करता है, जैसे स्टीम आपका वेस्ट स्टीम रहती है उसको कंडेंस करके पानी के रूप में फिर से ये बना देता है। सब टाइम टू टेक अप हीट एंड गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम एंड ड्राइव स्टीम टर्बाइन। ठीक है, एयर हीलियम हाइड्रोजन CO2 अमंग गैसेज लाइट एंड हैवी वाटर अमंग लिक्विड्स। ठीक है, वोल्टन आपका जो सोडियम एंड लिथियम अमंग मेटल्स आर यूज्ड आर कूलेंट के रूप में यूज होता है आपका कौन कौन से आपका सोडियम और लिथियम। ठीक है, रिफ्लेक्टर लगा होता है। रिफ्लेक्टर क्या होता है आपका न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड अराउंड कोर विच प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी लीकेज को कम करता है। रिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन हेल्प इन कंटिन्यूइंग द चेन रिएक्शन, हेल्प करता है चेन रिएक्शन में। ठीक है, थर्मल शील्डिंग की बात करें तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो डेडली अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन उससे यहाँ पे बचाव करता है। मल्टीप्लेक्शन फैक्टर आपके पास कभी फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आपका न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन वन जनरेशन। ठीक है, आपका कितना आपका न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन प्रोसीडिंग जनरेशन। ठीक है,
तो आपका अगर के का मान 1 < 1 है तो चेन रिएक्शन क्या करता है, स्टॉप हो जाती है। सबसे क्रिटिकल इसको नाम दिया जाता है। के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो चेन रिएक्शन आपका ग्रोज होती है, सुपर क्रिटिव आपका क्रिटिकल होता है। के इक्वल टू 1 है तो आपका चेन रिएक्शन स्टेडी या क्रिटिकल स्टेज में आपका पाया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पॉइंट यहाँ पे तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्टर यूज की बात करें तो एक होता है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, जिसमें आपका फ्यूल होता है जो एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। कूलेंट और मॉडरेटर की बात करें तो ऑर्डिनरी वाटर इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की बात करें तो इट इज़ अ थर्मल रिएक्टर यूजिंग enriched यूरेनियम ऑक्साइड क्लेड इन जिरकेलिया as फ्यूल, ठीक है। वाटर अंडर प्रेशर इज यूज्ड और कूलेंट एंड मॉडरेटर, ठीक है। आपका वाटर यूज किया जाता है आपका कूलेंट और मॉडरेटर के लिए, ठीक है। एडवांस्ड गैस कूलेंट रिएक्टर की बात करें तो आपका फ्यूल होता है आपका यूरेनियम 235, ठीक है। कूलेंट आपका CO2 गैस यहाँ पे ली जाती है, मॉडरेटर आपका ग्रेफाइट यहाँ पे लिया जाता है। कैंडू होता है आपका, कैंडू क्या होता है, कैडमियम आपका ड्यूटेरियम यूरेनियम, ठीक है। फ्यूल होता है आपका न्यूट्रल यूरेनियम, ठीक है। मॉडरेटर आपका D2 होता है आपका हैवी वाटर, ठीक है। कूलेंट आपका D2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका लिक्विड आपका मेटल कूलेंट रिएक्टर, ठीक है। फ्यूल होता है आपका यूरेनियम, ठीक है। सोडियम इज सर्कुलेटेड थ्रू द रिएक्टर कोर एंड एन इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंज वेयर हीट फ्रॉम सोडियम इज ट्रांसफर टू हीट एक्सचेंज फॉर जनरेशन फॉर स्टीम, ठीक है। कूलेंट इसमें यूज़ किया जाता है, लिक्विड आपका सोडियम आयन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। फास्ट फीडर रिएक्टर की बात करें तो स्मॉल अमाउंट इन विच रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ enriched यूरेनियम और प्लूटोनियम इज कीप्ड विदाउट अ मॉडरेटर, ठीक है। फ्यूल की बात करें थोरियम 232 में यूज किया जाता है। कूलेंट आपका लिक्विड सोडियम होता है, मॉडरेटर आपका कोई भी आपका मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। द एब्सेंसी ऑब्टेन्ड बाय लिक्विड सोडियम इज अबाउट 42 whereas it is अदर कूलेंट इज 28%, ठीक है। तो यहाँ पे सारणी दी गई न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करें जैसे यूरेनियम 235 है, एनरिच्ड यूरेनियम है, ठीक है। प्लूटोनियम है, ठीक है। यूरेनियम 233 है और थोरियम 200 आपका 32 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है आपका न्यूट्रॉन की बमबारी होती है यूरेनियम 235 में, एक से आपका टूट जाता है, कुछ आपका न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जो लगभग आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लूटोनियम 239 की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें तो यूरेनियम में आपका यहाँ पे यूरेनियम 239 बनता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर जाके आपका नेप्टूनियम बनता है 239, ठीक है। इसके बाद आपका प्लूटोनियम बनता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्लांट स्टेट की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई की आवश्यकता होती है क्योंकि स्टीम बनाने के लिए आपका जो टरबाइन है अब स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, टाइप ऑफ लैंड होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया होनी चाहिए, ठीक है। आपका जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, आपका पॉपुलेशन उससे दूर बनाए इसलिए वजह आता है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका लीकेज की अगर घटना होती है तो सबसे पहले इंसानों पे आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी, ठीक है। नियरेस्ट टू द लोड सेंटर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, दिस प्लांट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड नियर लोड सेंटर ड्यू टू एग्जिबिलिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपका कोशिश की जाती है कि लोड के अगल बगल इसको बनाया जाए जिसके जो ट्रांसमिशन के लेकर जो खर्चा होता है वो बच सके। मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज MVA रेटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी लो, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है वेरी यहाँ पे लो पाई जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज़ वेरी हाई क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में अच्छा बनाया जाता है इसलिए वेरी हाई होती है। फिजन मटेरियल्स प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट विच कॉजेज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव यहाँ पे मटेरियल होता है, नॉट सुटेबल फॉर वेरिंग लोड्स, ठीक है। फ्यूल यूज एक्सपेंसिव एट डिफरेंट टू रिकवर, ठीक है। तो आपका जो यूरेनियम इत्यादि होता है बहुत महंगा पाया जाता है, आपका बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इंडिया में। मेंटेनेंस चार्ज RI मेंटेनेंस आपका हाई होता है। कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वेरी हैवी, सो कूलिंग टावर्स आर लार्ज एंड कॉस्टलियर, आपका लार्ज होते हैं और महंगे होते हैं। एफिशिएंसी की बात, ओवरऑल एफिशिएंसी न्यूक्लियर पावर प्लांट 30 से 40%, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है एफिशिएंसी में, किसी का हाइड्रो या इसका पूछा जाएगा तो केवल 30 से 40% आपका जो एफिशिएंसी इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पावर प्लांट है आपका डीजल पावर प्लांट, ठीक है। आपका यूजेस ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक स्टेशन की बात करें तो स्टैंड बाई प्लांट यहाँ पे इसका नाम होता है, एमरजेंसी प्लांट भी इसको बोलते हैं। सप्लाई यूनिट फॉर आपका सिनेमाज हॉस्पिटल इत्यादि के लिए आपका यूज़ होता है। पीक लोड पावर प्लांट है, मोबाइल पावर प्लांट, मोबाइल का मतलब छोटा। पीक पावर प्लांट क्या होता है, कभी का
एकदम से आपका हाई पीक पे अगर लोड ज़्यादा चाहिए होता है तो बेस लोड के साथ आपका एक पीक लोड पावर प्लांट भी चलाया जाता है जो आपका डीजल पावर प्लांट होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डीजल इलेक्ट्रिक की बात करें तो आपका इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है, इंजन एयर इंटेक सिस्टम होता है, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन एक्सक्यूट सिस्टम, डीजल इंजन, एसी या डीसी जनरेटर, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, ये सभी आपका डीजल के कंपोनेंट है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ साइट्स की बात करें तो नियर टू लोड होना चाहिए, ठीक है। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, लोकल कंडीशन आपका देखने को मिलता है कि आप पॉल्यूशन ना हो, नॉइस पॉल्यूशन से आपका मुक्त होना चाहिए। एडवांटेज की बात करें तो आपका सिंपल इन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सिंपल होता है डिज़ाइन फॉर पोर्टेबल यूज़, आपका इधर उधर से ले जा सकते हैं। इन्हीं से कॉस्ट लेस होती है, टाइप ऑफ पावर स्टेशन, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी और डीजल इज क्वाइट हायर देन कोयल, इट रिक्वायर लेस ऑपरेटिंग स्टाफ, कम ऑपरेटिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है। द ओवरऑल कॉस्ट इज मच लेस देन द स्टीम पावर प्लांट इज सेम कैपेसिटी। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डीजल है वेरी हाई कंपेयर टू कोयल, ठीक है। वेरी हाई यहाँ पे कॉस्ट होती है। डिज़ाइन फॉर स्मॉल पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेट इज वेरी हाई, मेंटेनेंस चार्जेस आर जनरली हाई, द प्लांट डज नॉट वर्क सेटिस्फाई अंडर ओवरलोड कंडीशन, आपका ओवरलोड में यहाँ अच्छे से काम नहीं करता है। गैस टर्बाइन प्लांट्स की बात करें तो ओवरव्यू की यहाँ पे देखते हैं। गैस टर्बाइन यूज्ड एज प्राइम मूवर फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, ठीक है। इन थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस ऑफ combustion are used to generate steam which is expanded in prime mover, but in gas turbine power plant gas is directly expanded in prime mover, ठीक है। तो आपको देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं आपका ये आपका है, ठीक है। इन टर्बाइन ब्लेडिंग वर्क आज, ठीक है। गैस टर्बाइन सिंपल मेड है एफिशिएंसी 32 से 38%, ठीक है। आपको एफिशिएंसी ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे पहले हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट की पढ़ी थी, आपका 30 से 40% यहाँ पे एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और गैस पावर प्लांट में आपका ज़्यादा देखने को मिलती है, 32 से 38 यहाँ पे परसेंट यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये आपका डायग्राम सिंपल डायग्राम है आपका, ठीक है। कमर फिल्टर करके आपका फ्यूल यूज्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका नेचुरल गैस यूज होती है, मीथेन। मीथेन इज जनरली मेज हायर कैलोरी वैल्यू, ठीक। सिलेक्शन साइड की बात डिस्टेंस फ्रॉम नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी लैंड होना चाहिए, ठीक है। फ्यूल आपका आसानी से मिलना चाहिए, ठीक है। मेरिट्स की बात करें तो आपका सिम्पलिटी डिज़ाइन होता है, हाई आपका रिलायबिलिटी होता है, नो, ठीक है। डिमेरिट्स की बात है, लो नेट आउटपुट होता है, लो यहाँ पे आउटपुट होता है, लो एफिशिएंसी यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक यहाँ पे सेल के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपका नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो आपको सोलर एनर्जी, ये हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका कल से हम देखेंगे आपका जो नॉन कॉन्वेंशनल जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे सोलर एनर्जी है, तो ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।